वसलाम। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको और आपकी रूहों को हमेशा तक हासिल होता रहे। सब लोग खुश हैं? पक्की बात? मुझे कैसे पता चले? आमीन। शुक्रगुजारी हो खुदाए कादिर मुतलिक बाप की, जिसके फजल की बदौलत आज शाम फिर से हम खुदा के घर में मौजूद हैं और अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। प्रस्तिश का सेशन गुजरा है और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। किस किस ने ये दुआ की कि खुदा आज मुझसे कलाम कर? मैं हाथ देखना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। किस किस ने ये दुआ की है कि खुदा आज शाम मेरे साथ बोल, मुझसे कलाम कर? काफ़ी हाथ हैं जो नहीं उठे, तो इनको मौका देना चाहिए। आए हम आंखों को बंद करते हैं और कुछ लम्हा खुदा के रूह को मौका दीजिए। कहीं आज शाम मेरी रूहानी तरक्की के लिए मुझसे बोल, मुझे तेरी आवाज़ सुनना है। अगर किसी को शिफा की ज़रूरत है तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। अपनी शिफा के लिए खुदा से कलाम मांगिए। वो हर तरह की शिफा देने पर कादिर है। जिस्मानी शिफा, रूहानी शिफा, जज्बात की शिफा, हर तरह के जख्म भरने की कुदरत रखता है। फक्त आपको बोलने की जरूरत है। बुजुर्ग खुदा, तेरा कलाम मोतबिर है। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, इज्जत दी है। अब वक्त है कि हम तेरे कलाम में से सीखें। हमारी कमजोरियों पर निगाह कर मुझे बोलने की तौफीक दे। जानों के साथ बोल, हम कलाम हो और तेरा बोलना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना की इंजील है मुकद्दस, यूहन्ना की इंजील है और उसका 3रा बाब है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है खुदा की बख्शिश। निजात खुदा की बख्शिश है, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब है और पहली आयत से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बल्कि अच्छा है कि 6 आयतें हम पढ़ लें। गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की
बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता? क्योंकि वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। कलाम इक़द्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे नबियों का जिक्र है, ऐसे पैगंबरों का तज़किरा है जिनको खुदा का कलाम, शरीयत जिसे हम तौरात या तौरेत कहते हैं, अस्वार खमसा भी कहते हैं, ज़ुबानी याद है। शरीयत की पहली 5 किताबें जिसे तौरेत या तौरात कहते हैं, फिंगर टिप्स पर याद हैं। उन्हीं में से एक शख्स निकोदेमुस भी है। लिखा फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। फरीसी पास्टर साहब संडे के रोज बता रहे थे कि फरीसी कौन होते हैं। एक्चुअली फरीसी वो लोग होते थे जो कलाम की कॉपियां करते थे। यानी अगर 5 किताबें शरीयत की लिख ली हैं तो अगली बार अगर अगली कॉपी तैयार करनी है तो वो फरीसियों का काम होता था। और इस तरह वो इतने माहिर हो गए होते थे कि शरीयत की पहली 5 किताबें, मुकम्मल शरीयत उनको फिंगर टिप्स पर याद हो जाती। और ये शख्स, ये उस्ताद है। हर एक आयत जो शरीयत की है उसकी तशरीह को ज़बानी याद है, रटा हुआ है। ये रबी है। अगर रबी है तो फिर चोगा तो पहनता होगा, क्या ख्याल है? अगर रबी है तो ये चोगा तो पहनते होंगे। अगर रबी है तो पीएचडी जरूर होंगे। चूंकि मजहबी रहनुमा भी हैं तो ये मजहब की पूरी पूरी पैरवी भी करते होंगे। दुआ, रोजे, दायकी पूरी वक्त पर देना, रोजे रखना, खैरात करना, गरीबों की मदद करना, ये इसके जिंदगी की आम बातें। और एक रोज इसको शौक हुआ है, इसके दिल के अंदर ख्वाहिश आई है कि वो यीशु को जाकर मिले। जब ये जा रहा होगा तो दिल में ये सोच रहा होगा कि मैं आलम हूं। इस्लाम, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको और आपकी रूहों को हमेशा तक हासिल होता रहे। सब लोग खुश हैं? पक्की बात? मुझे कैसे पता चले? आमीन। शुक्रगुजारी हो खुदाए कादिर मुतलिक बाप की, जिसके फजल की बदौलत आज शाम फिर से हम खुदा के घर में मौजूद हैं और अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। प्रस्तिश का सेशन गुजरा है और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। किस किस ने ये दुआ की कि खुदा आज मुझसे कलाम कर? मैं हाथ देखना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। किस किस ने ये दुआ की है
कि खुदा आज शाम मेरे साथ बोल, मुझसे कलाम कर। काफ़ी हाथ हैं जो नहीं उठे, तो इनको मौका देना चाहिए। आए हम आंखों को बंद करते हैं और कुछ लम्हा खुदा की रूह को मौका दीजिए। कहीं आज शाम मेरी रूहानी तरक्की के लिए मुझसे बोल, मुझे तेरी आवाज़ सुनना है। अगर किसी को शिफा की ज़रूरत है तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। अपनी शिफा के लिए खुदा से कलाम मांगिए, वो हर तरह की शिफा देने पर कादिर है। जिस्मानी शिफा, रूहानी शिफा, जज्बात की शिफा, हर तरह के जख्म भरने की कुदरत रखता है। फक्त आपको बोलने की जरूरत है। बुजुर्ग खुदा, तेरा कलाम मोतबिर है। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, इज्जत दी है। अब वक्त है कि हम तेरे कलाम में से सीखें। हमारी कमजोरियों पर निगाह कर मुझे बोलने की तौफीक दे। जानों के साथ बोल, हम कलाम हो, और तेरा बोलना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना की इंजील है मुकद्दस, यूहन्ना की इंजील है और उसका 3रा बाब है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है खुदा की बख्शिश। निजात खुदा की बख्शिश है, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब है और पहली आयत से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बल्कि अच्छा है कि 6 आयतें हम पढ़ लें। गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस ना को सलाम, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको और आपकी रूहों को हमेशा तक हासिल होता रहे। सब लोग खुश हैं? पक्की बात, मुझे कैसे पता चले? आमीन। शुक्रगुजारी हो खुदाए कादिर मुतलिक बाप की, जिसके फजल की बदौलत आज शाम फिर से हम खुदा के घर में मौजूद हैं और अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। प्रस्तिश का सेशन गुजरा है और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। किस किस ने ये दुआ की कि खुदा आज मुझसे कलाम कर? मैं हाथ देखना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। किस किस ने ये दुआ की है कि खुदा आज शाम मेरे साथ बोल, मुझसे कलाम कर? काफ़ी हाथ हैं जो नहीं उठे, तो इनको मौका देना चाहिए। आए हम आंखों को बंद करते हैं और कुछ लम्हा खुदा की रूह को मौका दीजिए। कहीं आज शाम मेरी रूहानी तरक्की के लिए मुझसे बोल, मुझे तेरी आवाज़ सुनना है।
अगर किसी को शिफा की ज़रूरत है तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। अपनी शिफा के लिए खुदा से कलाम मांगिए। वो हर तरह की शिफा देने पर कादिर है। जिस्मानी शिफा, रूहानी शिफा, जज्बात की शिफा, हर तरह के जख्म भरने की कुदरत रखता है। फक्त आपको बोलने की जरूरत है। बुजुर्ग खुदा, तेरा कलाम मोतबिर है। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, इज्जत दी है। अब वक्त है कि हम तेरे कलाम में से सीखें। हमारी कमजोरियों पर निगाह कर मुझे बोलने की तौफीक दे। जानों के साथ बोल, हम कलाम हो, और तेरा बोलना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना की इंजील है मुकद्दस, यूहन्ना की इंजील है और उसका 3रा बाब है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है खुदा की बख्शिश। निजात खुदा की बख्शिश है, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब है और पहली आयत से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बल्कि अच्छा है कि 6 आयतें हम पढ़ लें। गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता? क्योंकि वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। कलाम इक़द्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे नबियों का जिक्र है, ऐसे पैगंबरों का तज़किरा है जिनको खुदा का कलाम, शरीयत जिसे हम तौरात या तौरेत कहते हैं, अस्वार खमसा भी कहते हैं, जुबानी याद है। शरीयत की पहली 5 किताबें जिसे तौरेत या तौरात कहते हैं, फिंगर टिप्स पर याद हैं। उन्हीं में से एक शख्स निकोदेमुस भी है। लिखा, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। फरीसी, पास्टर साहब संडे के रोज बता रहे थे कि फरीसी कौन होते हैं। एक्चुअली फरीसी वो लोग होते थे जो कलाम की कापियां करते थे।
यानी अगर 5 किताबें शरीयत की लिखनी है तो अगली बार अगर अगली कॉपी तैयार करनी है तो वो फरीसियों का काम होता था। और इस तरह वो इतने माहिर हो गए होते थे कि शरीयत की पहली 5 किताबें, मुकम्मल शरीयत उनको फिंगर टिप्स पर याद हो जाती। और ये शख्स, ये उस्ताद है, हर एक आयत जो शरीयत की है उसकी तशरीह को ज़बानी याद है, रटा हुआ है। ये रबी है। अगर रबी है तो फिर चोगा तो पहनता होगा, क्या ख्याल है? अगर रबी है तो ये चोगा तो पहनते होंगे। अगर रबी है तो पीएचडी जरूर होंगे। चूंकि मजहबी रहनुमा भी हैं तो ये मजहब की पूरी पूरी पैरवी भी करते होंगे। दुआ, रोजे, दायकी पूरी वक्त पर देना, रोजे रखना, खैरात करना, गरीबों की मदद करना, ये इसके जिंदगी की आम बातें। और एक रोज इसको शौक हुआ है, इसके दिल के अंदर ख्वाहिश आई है कि वो यीशु को जाकर मिले। जब ये जा रहा होगा तो दिल में ये सोच रहा होगा कि मैं आलम हूं, शरीयत मुझे जुबानी याद है, मजहबी लीडर हूं, मजहब की पूरी पूरी पैरवी करता हूं। मैं जब यीशु के पास जाऊंगा तो यीशु मुझे बड़ी ऐसी खुशी रिसीव करेंगे, कबूल करेंगे। अपने दिल में ये सोचता होगा कि मैं शरीयत का उस्ताद हूं, मजहब का पूरा पूरा पाबंद हूं। आप अपने ज़हन में ये बात दोहराएं जरा कि अगर यहां पर जो पास्टर हैं वो सबको कलाम सुनाते हैं, उस पर अमल करते हैं, अगर आलम है, पास्टर है, तो लाजमी बात है चर्च तो आते होंगे। ये शख्स रेगुलर चर्च जाता है, लोगों को कलाम सुनाता है, अपनी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है, मजहबी रहनुमाओं में से एक बड़ा सीट वाला है। ये रास्ते में सोचता होगा कि आज मैं यीशु को बताऊंगा कि तू कौन है। मैंने इसके बारे शरीयत में पढ़ा हुआ है, मैं आज उसको बता दूंगा कि तू कौन है। जब मसीह के पास गया, उसके साथ जब जाकर बातें करता है तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, निकोदेमुस, बेशक तू आलम है, बेशक तू पूरा मजहब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला है, बेशक तू रोजे रखता है, तू लोगों को कलाम सुनाता है, लेकिन एक बात मैं तुझे बताता चला जाऊं, वो ये है कि तू आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तू मजहबी है, तुझे कलाम रटा हुआ है, तू लोगों में जाकर कलाम सुनाता है, दायक की टाइम पर देता है, हफ्ते में 2 बार तू रोजे रखता है, बेशक तू ये सारे काम करता है, लेकिन एक बात तो अपने जहन में बिठा ले कि तू आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कैसा लगे एक पास्टर को जब उसको कलीसिया में से एक शख्स उठे और आकर उनको साफ साफ कह दे, पास्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप कलाम सुनाते हैं, आप दुआएं करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आसमान ते तुम्हारी एंट्री बंद जे।
अपने जहन में ये बात दौड़ाए, कैसा लगता होगा? ये शख्स तो अपने जहन में बिठा कर बैठा था, मैंने जाकर यीशु को हैरान कर देना है कि तू कौन है, और यीशु सुनते सार ही मुझे कबूल करेगा। तेरी रूहानी बसीरत बहुत ज्यादा है, इंज हो ही नहीं सकता कि तू आसमान दी बादशाही च ना जाए। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया? कि तू आसमान की बादशाही में दाखिल, लेकिन उसको एक शर्त बता दी है। वो शर्त क्या बताई है? तो कैसे आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है? बुलंद आवाज से जरा बोली। जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो। ये नए सिरे से पैदा होना क्या है? यहां पर बताया गया है, जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। दाखिल होना दूर की बात है। शरीयत का बड़ा आलम है, मजहब का पाबंद, लेकिन आसमान में एंट्री, उसका जहन किसी और बातों पर टिका हुआ था। वो किसी और बातों पर तकिया कर रहा था। वो कैसी बातों पर तकिया कर रहा था कि मुझे कलाम जुबानी याद है, मैं बड़ी दुआएं करता हूं, मेरी रियाजत का मेयार बहुत बुलंद है, कोई रोक ही नहीं सकता मुझे आसमान की बादशाही में दाखिल होने से। लेकिन बादशाही का जो मालिक है, उसने साफ साफ उसको बता दिया है कि बेटा, अगर तू आसमान की बादशाही में जाना चाहता है तो करना क्या है? नए सिरे से पैदा होना है। यह जरूरी बात है। आसमान की बादशाही में दाखिल होने का अहम तरीन स्टेप नए सिरे से पैदा होना है। यीशु मसीह एक दफा कहते हैं, जब तक कोई आसमान की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना कर ले। ये बच्चे की तरह कबूल करना क्या है? मैं आपको बात बताता हूं। एक मां अपने बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखती है। वो जब पेट से बाहर आता है, उसकी पैदाइश हो जाती है, तो कितनी अपनाइयत होती है। इस तरह कबूल करना है। खा बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, मां के लिए वो इंतहाई कीमती है। मां उसको बड़ी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ऑन कर लेती है, कबूल कर लेती है। और नंबर 2, सबसे अहम बात जो है, बच्चे का कोई माजी नहीं होता। बच्चे का कोई माजी नहीं होता, बिल्कुल शफाफ माजी है उसका। इवन उसका माजी है ही नहीं। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए सबसे पहला स्टेप, हमें अपने माजी से जान छुड़ाना होगी। तो हम अपने माजी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? बोलिए। कलाम कहता है, अगर कोई अपने गुनाहों का इकरार करे तो खुदा गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। यीशु मसीह का लहू सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। बेशक हम मजहब की जितनी मर्जी पाबंदी कर लें, रोजे रख लें, रियाजतें कर दें, खैरात कर लें,
लेकिन निजात खुदा की तरफ से तोहफा है। हम इसको अपनी रियासतों से, अपनी खैरातों से, गरीबों को कपड़े लेकर, गरीबों को खाना खिलाकर, कुछ भी ऐसा कर कर नहीं ले सकते। खुदा के कलाम में जबरदस्त आयत है, इफिसियों 2:8 पे लिखा हुआ है, ओ क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है। किसके वसीले? ईमान के वसीले, फजल से। फजल के साथ किसी चीज को मैच नहीं करना। फजल की अपनी पहचान है और हम अपने जहन में गलत मलत चीजें बिठाए बैठे हैं। हाँ, मैं ईमान रखता हूं, लेकिन नेकियां भी कमानियां जरूर ने। नेक अमाल करना बहुत जरूरी है। यही तो बात निकोदेमुस के ज़हन पर बैठी हुई है। मैं मजहब का पाबंद हूं, दुआएं करता हूं, रोजे रखता हूं, सब कुछ मैं परफेक्ट हूं। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यीशु मसीह मुझे ऐसा जवाब दे सकते हैं। हमारे लोग आज क्या करते हैं? फजल के साथ एक्स्ट्रा चीजों को जोड़े हुए हैं, जबकि फजल के साथ ईमान है और ईमान के साथ सिर्फ फजल है। यही निजात का फार्मूला है। ईमान प्लस ग्रेस इज इक्वल टू निजात। ये है, कोई औखी निजात नहीं है, यह खुदा की बख्शिश है और हम बख्शिश को कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यह तो गिफ्ट है, तोहफा है। किसने कभी पैसे देकर गिफ्ट खरीदा? मैं आपको गिफ्ट देता हूं और फिर कहता हूं ले आओ जी 500 रुपया कटो। ऐसा होता है? मैंने अपने गिफ्ट की कदर और कीमत गंवा दी है। और ये वाला गिफ्ट ऐसे नहीं मिलने वाला, पैसों से नहीं। निजात मुफ्त है। ईमान के साथ फजल, फजल के साथ किसी और चीज को मत जोड़ें। अपनी नेकियों के बलबूते पर आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। जितनी मर्जी देके चढ़ा लें, जितनी मर्जी खैरातें कर लें, यीशु मसीह की तरफ से जवाब यही आएगा, बेशक तू खैरातें देने वाला है, बेशक तू नेकियां कमा रहा है, तूने बहुत मजहब की पाबंदी करती है, लेकिन एक बात तू जहन में रख ले, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये अटल है। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। हमारे लोगों ने क्या कर रखा है? हम सायों की तालीमों पर तकिया